पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, कोई भी सरकारी नौकरी का अपडेट आता है तो मैं हमेशा आप लोग को उसके बारे में बतलाता हूं। आज हम एक नए वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट 2024। मतलब जो एयरपोर्ट का वैकेंसी आता है, ये वैकेंसी आपको देखिएगा हर साल आता है, भले ही कम आता है पर आता है हर साल है। जैसे इस बार जो दिया हुआ टोटल पोस्ट कितना है, 1183 पोस्ट है। हर साल मानिए तो 2025, 100, 26, 2700 इस तरह पोस्ट रहता है इसका फ्रेंड्स। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि ये फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस और कौन कौन से पोस्ट के लिए आप इसको में अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, अप्लाई डेट जो इसका दिया हुआ है ये 14 मार्च से ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, यानी 14 मार्च से ये फॉर्म भरा रहा है। अभी बहुत लंबा डेट दिया गया है, 31 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी भी मानिए तो 27 से 28 दिन टाइम है आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसमें पोस्ट जो टोटल है देखिए 6 प्रकार के पोस्ट है, वो 6 का डिटेल बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और किस पोस्ट में क्या वर्क करना रहता है, क्या काम करना रहता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका रहने वाला है, सबसे पहले रिटेन एग्जाम लिया जाएगा ऑनलाइन। रिटेन एग्जाम होगा ऑनलाइन, दूसरा में होगा इंटरव्यू। यही दो प्रोसेस से आपका सिलेक्शन होने वाला है, रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू। रिटेन एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, क्या सिलेबस है उसके बारे में जानते हैं। तो जीएस से क्वेश्चन रहने वाला है 25, यानी जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपका जीके जीएस दोनों को रहेगा। ठीक है, एविएशन नॉलेज क्या होता है देखिएगा, एविएशन नॉलेज जो होता है ये इसमें विशेष रोल इसी का है, क्योंकि एयरपोर्ट का एग्जाम है तो एयरपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन तो रहना है। ठीक है, तो एविएशन नॉलेज जो होता है उसको में आपको एयरपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, एरोप्लेन के मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, कब वो टेक ऑफ होता है और फिर कब लैंड होता है, ये सारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। तो वो आपका एविएशन नॉलेज हो गया, जो रहने वाला है कितना, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, एयरपोर्ट का वैकेंसी तो इंग्लिश तो अनिवार्य है कि 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहने वाला है 25 मार्क्स का। ठीक, एप्टीट्यूड और रीजनिंग यानी मैथ और रीजनिंग मिला करके जो क्वेश्चन रहने वाला है वो कितना, तो 25 क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए ये जैसे ही 4 सब्जेक्ट हुआ और टोटल जो हो गया ये आपका 100 नंबर का है एग्जाम जो होगा आपका, क्या वो टोटल मार्क्स की जो बात करते हैं वो 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और टाइम जो दिया जाएगा आपको वो 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद उसी दिन जिस दिन आप रिटर्न देते हैं उसी दिन आपको क्या होगा, पेपर लैंग्वेज होगा। पेपर लैंग्वेज कहने का मतलब उसमें हिंदी और इंग्लिश का आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा, एसेज वगैरह लिखना रहे, ये सारे आपको पेपर लैंग्वेज में आ जाते हैं, तो पेपर लैंग्वेज का एग्जाम होगा उसी दिन। ठीक है, ये जो पेपर लैंग्वेज को देख के आपको घबराना नहीं है, ये पेपर लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क का है। आप 30% भी मार्क्स गेन करते हैं, इसमें 30% भी नंबर लाते हैं तो आप क्या हो जाएगा, इसको में क्वालिफाई हो जाइएगा। ठीक है, आप यदि ये सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट का जो जॉब होता है उसमें इंग्लिश का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, तो हाँ इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 25 मार्क्स का। आप देखते होंगे जब भी एयरपोर्ट पे या कोई एयर होस्टेस होती है या कैबिन क्रू होते हैं वो सारे इंग्लिश में ही बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं। तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ये जो होते हैं ये ट्रेंड होते हैं, इसको ट्रेनिंग दिया जाता है तब जाकर उतना साफ इंग्लिश बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये तो ट्रेनिंग में होता है, आप अभी से इतना नहीं घबराना है, आप इस फॉर्म को भरिए आराम से। देखिएगा फ्रेंड, पोस्ट कौन कौन है और क्या क्वालिफिकेशन है ये सब हमें बताने वाले हैं। तो देखिएगा 6 प्रकार के टोटल पोस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, एज जो खोजा गया है सब में 17.5 साल एज खोजा गया है। यदि आप 17.5 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। लास्ट जो एज है इस सब में वो 32 साल, कुछ में 30 है कुछ में 32 है, वो मैं नोटिफिकेशन में आप लोग को दिखला दूंगा। 32 साल एज खोजा गया है लास्ट, 32 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। अब पोस्ट की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है ये 6 पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो 12th पास खोजा गया है।
क्या खोजा गया है, सभी 6 पोस्ट के लिए 12th पास अप हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं पहले पोस्ट की तरफ। तो पहला पोस्ट जो कस्टमर सर्विस है, 17.5 साल एज खोजा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। सैलरी जो स्टार्टिंग रहने वाला 18,000 और 35,000 तक आपका सैलरी इसमें जाएगा फ्रेंड्स। आगे जैसे ही प्रमोशन होता है तो ये सैलरी बढ़ते जाता है। आपका स्टार्टिंग 18 से 35,000 रुपया रहने वाला, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन होगा कि कस्टमर सर्विस क्या होता है सर, क्या काम इसमें रहता है। मैं बताता हूँ, कस्टमर सर्विस में जो काम होता है, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा कि हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं तो हमको एरोप्लेन का टाइम नहीं पता है कि एरोप्लेन कब कब चालू चलेगा। तो इसके लिए टाइमिंग का जो आपको बताने के लिए रहेगा उसी को कस्टमर सर्विस कहते हैं। बहुत तरह का आपका प्रॉब्लम लगेज जो आप लेकर जाते हैं, बैग वगैरह लेकर जाते हैं, उसका चेकिंग जो होता है वो कस्टमर सर्विस ही करता है। आपको कहाँ बैठना है, कहाँ वेट करना है, टिकट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो कस्टमर सर्विस करता है। यही काम होता है कि आपका कस्टमर सर्विस में। तो ये आपको पहला पोस्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरा पोस्ट की तरफ। तो एयरलाइंस कैबिन क्रू, देखिएगा एयरलाइंस कैबिन क्रू जो होता है इसमें अधिकांशतः ज्यादातर जो होती हैं वो लड़कियां होती हैं एयरलाइंस कैबिन क्रू में। कैबिन क्रू जो एरोप्लेन में जो लड़कियां या लड़के रहते हैं, जो अपने कस्टमर को, अपने यात्री को जो कोई भी चीज प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो उसको जो देखभाल करनी है, यानी कोई चीज उसको खाने के लिए चाहिए, नाश्ता चाहिए, पानी चाहिए, अपना लगेज को कहाँ शिफ्ट करना है, तो ये जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, कैबिन क्रू करते हैं, ठीक है। तो कैबिन क्रू इस काम के लिए, इसमें आपका एज जो खोजा गया 17.5 साल, ठीक है। और इसमें देखिए सैलरी स्टार्टिंग से 35,000 रुपया है, 35,000 से 65,000 तक इसका स्टार्टिंग सैलरी है कैबिन क्रू का। इसमें आपका एयर होस्टेस भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए ट्रैवल एंड एयरलाइंस टिकटिंग, मतलब जो ट्रैवल करते हैं तो टिकट भी लेते होंगे, तो उनका जो टिकट का जो काम होता है इसी में होता है। अधिकांशतः लोग टिकट ऑनलाइन ही बुक करते हैं, तो आपको जैसे ही एयरपोर्ट पे जाएगा तो बहुत कम लोग वहां दिखेगा आपको काउंटर टिकट का, ठीक है। जो एज खोजा गया 17.5 साल खोजा गया, सैलरी रहने वाला 18 से 35,000 रुपया, ठीक है। अगला देखिएगा एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडल्स, यानी कि एयरपोर्ट में जो ग्राउंड होता है जहां पे एरोप्लेन लैंड होते हैं या टेक ओवर होते हैं, उस जगह का जो देखभाल करते हैं उसको क्या करते हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड, ठीक है। तो उसमें एज खोजा गया है वो 17.5 साल, सैलरी जो रहने वाला 18,000 से 35,000 रुपया फ्रेंड्स, ठीक। देखिएगा अगला जो है रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट कहने का मतलब, रिटेल मैनेजमेंट जो वहां पे कुछ व्यक्ति वैसे होते हैं जो कोई सामान से रिलेटेड जिसका काम हो, कुछ खरीदना हो, तो उसको क्या कहते हैं, रिटेल मैनेजमेंट। 17.5 साल उम्र खोजा गया है और सैलरी जो रहने वाला 18 से 45,000 रुपया सैलरी रहने वाला रिटेल मैनेजमेंट का, ठीक है। 6 जो कहते हैं वो कार्गो, छठा पोस्ट है वो कार्गो। ये कार्गो जो होता है एक डिफेंस का पोस्ट होता है, कार्गो जो है डिफेंस का पोस्ट है एयरपोर्ट में। 17.5 साल उम्र खोजा गया, 18,025 इसका सैलरी रहने वाला फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स जितना भी एयरपोर्ट से रिलेटेड जानकारी था मैंने आपको प्रोवाइड किया। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आप लोग को देते हैं, और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।